हेलो एवरीवन, मैं रितु उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज अपन प्रतिशत टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि ए बी से 6 गुना ज़्यादा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। अब क्वेश्चन है कि ए है जो बी से 6 गुना ज़्यादा है, ए और बी। अब ए किससे ज़्यादा है, बी से, तो बी को हम 100 मान लेते हैं। बी कितना है, 100, और बी से 6 गुना ज़्यादा है। बी कितना है, 100, और 100 से अगर 6 गुना ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा, 100 का 6 गुना कितना होगा, 600, और 600 क्या है, अधिक है, कौन, ए। अगर 100 से 600 अधिक होगा तो फिर ए कितना होगा, 700, ए होगा 700 और बी होगा 100। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब कम कौन सा है, बी है, बी कितना है, 100, अधिक कौन सा है, ए। तो बी है जो ए से कितने प्रतिशत कम है। अगर संख्या में देखें तो कितना कम है, 700 और 100, अंतर कितना हुआ, 600 का। और किस से कम है, ए से, तो 600 बटे 700। अब पूछा क्या है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 600 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 से करेंगे तो 56, 4 और 5 पे करेंगे तो 7 पंजे 35, फिर 5 और पॉइंट लगा के 0, और फिर 7 का 7 से करेंगे तो 49, 1 रह गया और फिर 1 तक जाएगा। तो लगभग कितना, 85.71% ए है जो बी से अधिक है, या फिर बी है जो ए से कम है। कितना है, 85.71%। तो इसका आंसर होगा 85.71। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब है चुनाव वाले क्वेश्चन कि कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार, और एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त होते हैं। पहले उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त होते हैं और वह 16,000 मतों से हार जाता है, तो कुल कितने मत पड़े। अब हम मानते हैं कुल मत हमें ज्ञात करने हैं, तो हम कितना मान लेते हैं, कुल मत 100। अगर कुल मत 100 है और पहले उम्मीदवार को 100 में से कितने प्राप्त हो रहे हैं, 30%, तो पहले उम्मीदवार को 30% प्राप्त हो रहे हैं। अगर 100 में से पहला उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करता है तो फिर दूसरा कितना प्राप्त करेगा, जो शेष रह गया, तो शेष कितना है, 70। तो पहले उम्मीदवार को 30% और दूसरे को 70 मत प्राप्त होते हैं, और वह 16,000 मतों से हार जाता है। अब इसमें हार किसकी हुई है, ये पहला है, ये दूसरा है, तो हार हुई है 30 वाले की, और वो कितने मतों से हारा है, तो 16,000 मतों से हार हुई है। अब क्वेश्चन में बताया कि 16,000 मतों से हार हुई है, और हम बता रहे हैं कि कितने मतों से हार है, 40, क्योंकि पहले को 30 प्राप्त हो रहे हैं और दूसरे को 70 प्राप्त हो रहे हैं, तो हार कितने की हुई, 40 की। तो 40% किसको प्रदर्शित कर रहा है, 16,000 को। तो फिर हमें बताने हैं कि कुल कितने मत पड़े। कुल कितने मत माने थे, 100। अगर 40% की वैल्यू 16,000 है तो 1 की कितनी आएगी, 16,000 में 40 का क्या करेंगे, भाग देंगे, और निकालनी किसकी है, कुल मतों की।
कुल मत कितने हैं 100, तो गुना 100। अब इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4, और 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये रह गया 400, और 400 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40,000। तो कुल मत कितने थे 40,000, और उसमें से पहले उम्मीदवार ने 30% और दूसरे उम्मीदवार ने 70% मत प्राप्त किए हैं, तो इसका आंसर होगा 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे 2, इसमें कुल 7500 मत पड़े। कुल कितने मत पड़े थे 7500। आगे है कि इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। अवैध मतलब जो वोट है वो ढंग से गिरे नहीं है तो उनकी काउंटिंग नहीं होगी। तो अवैध कितने हैं 20%। अगर 100 में से 20% है जो अवैध है तो वैध मत कितने होंगे 100 में से 20 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो वैध मत कितने हुए 80%। 80% क्या है वैध मत। अगर 7500 में से 80% मत है जो वैध है तो इनकी संख्या फिर कितनी होगी वैध मतों की संख्या। तो 7500 का 80%, तो 7500 का 80% कितना आएगा, तो 75 को 80 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6000। कि 7500 में से 6000 मत ऐसे हैं जो वैध हैं और शेष कितने रह गए 7500 कुल है और 6000 वैध हैं, तो कितने 1500 मत ऐसे हैं जो अवैध हैं। आगे क्वेश्चन है कि 20% मतों को तो अवैध घोषित कर दिया, और यदि एक उम्मीदवार को पहले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त होते हैं। अब वैध मत कितने थे 6000, तो पहले व्यक्ति को वैध मतों का कितने प्रतिशत प्राप्त हो रहा है 55%। 55% प्राप्त हो रहा है। अगर 100 में से 55% मत हैं जो पहले उम्मीदवार को प्राप्त हो रहे हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत प्राप्त होंगे, तो 100 में से 55 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 100 में से 55 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 45%। आगे क्वेश्चन में है कि तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिल रहा है 45%, और कौन से मतों का वैध मतों का, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है इनकी संख्या। अगर संख्या निकालेंगे तो कितनी आएगी 6000 का कितने प्रतिशत निकालना है 45%, तो 6000 गुना 45 और प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आएगा बटे 100। तो इसे 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 45 का किससे गुणा करेंगे 60 से, तो कितना आएगा 2700। कि टोटल वैध मत कितने हैं 6000, और 6000 में से दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिल रहे हैं 2700, तो इसका आंसर होगा 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले। कि एक उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं 55%। यदि कुल मत 15,200 है, कुल मत कितने हैं 15,200 तथा 15% मत हैं जो अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो उम्मीदवार को कितने मत मिल रहे हैं पहले को 55%। अगर कुल मत 100% है, हालांकि क्वेश्चन में 15,200 दे रखे हैं लेकिन हम किससे करेंगे 100% से। अगर कुल मत है 100% तो उसमें से अवैध कितने हैं
15%। अगर 100 में से 15 मत ऐसे हैं जो क्या हैं, अवैध। अगर 100 में से 15 मत कौन से हैं, अवैध, तो वैध मत कितने होंगे, 100 में से 15 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 85, कि वैध मत कितने हैं, 85। और पहले उम्मीदवार को वैध मतों का कितना प्राप्त हो रहा है, 55%। वैध मत कितने हैं, 85, और 85 का कितना प्राप्त हो रहा है, 85 का 55%। अगर पहले उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हो रहे हैं तो फिर दूसरे को कितने प्राप्त होंगे, 100 में से 55 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 85 इंटू 55 माइनस किए तो कितने, 45। तो दूसरे उम्मीदवार को 85 का 45% मत प्राप्त हुए। अब आगे हैं कि तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, कितने मत मिल रहे हैं, 85 का 45%। अब आगे हैं कि कुल मत कितने हैं, 15,200, कुल मत हैं 15,200, और हमने कुल मत कितने लिखे हैं, 100, तो 100 की वैल्यू कितनी है, 15,200। और हमें ज्ञात क्या करना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिल रहे हैं, 85 का 45%। तो फिर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 45 गुणा 85 और बटे 100। अब इसे कैंसिल करेंगे और आंसर आएगा, तो वो क्या आएगा, दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या। अब इसे कैंसिल करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 20, और 85 में देंगे तो 17। अब 20 में 5 का देंगे तो 4, और इसका देंगे तो 9 आएगा, और फिर 152 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 38। अब 38 गुणा 9 और गुणा 17, इनका गुणा करेंगे तो फिर कितना है, 17 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 153। 38 गुणा 153, और इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5814। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं, 5814। तो हमारा आंसर होगा 5814 मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार। यदि एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं, पहले उम्मीदवार को कितने मत मिल रहे हैं, 71%, और वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी। अब हमें कुल मत ज्ञात करने हैं, तो कुल मत कितने मान लेते हैं, 100। अगर कुल मतों की संख्या 100 है और उसमें से पहले उम्मीदवार को कितने मत मिल रहे हैं, 71%, पहले उम्मीदवार को 71%। अगर 100 में से पहले उम्मीदवार को 71% वोट मिल रहे हैं तो दूसरे को फिर कितने मिलेंगे, 100 में से 71 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 29%। अब पहले व्यक्ति को 71% और दूसरे को 29% मत मिल रहे हैं, तो इसमें जीत किसकी हो रही है, पहले उम्मीदवार की, और हार कौन रहा है, दूसरा उम्मीदवार। और कितने मतों से जीत हो रही है, तो 71 में से क्या करेंगे, 29 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 42%। अब हम बता रहे हैं कि 42% मतों से पहला उम्मीदवार जीत गया, और क्वेश्चन में बताया है कि 756 मतों से चुनाव जीत रहा है, तो 42% की वैल्यू क्या आएगी, 756। और हमें बताना क्या है कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी, कुल मत कितने हैं, 100%।
अगर 42% की वैल्यू 756 है तो फिर 1% की कितनी आएगी? 756 में क्या करेंगे? 42 का भाग देंगे और ज्ञात क्या करना है? कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब इसे कैंसिल करते हैं तो 3 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 14। और इसे 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 252। अब इसे 2 से करते हैं तो 7 दूए 14 और 126, और 126 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 18, और 18 का किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो इसका आंसर क्या होगा? 1800 की कुल मतों की संख्या कितनी थी? 1800, और 1800 में से पहले उम्मीदवार को 71% और दूसरे उम्मीदवार को 29% मत मिल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 1800।